अस्सलामुअलैकुम नाज़रीनो सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरो आफ़ियत से होंगे। आपकी खिदमत में इनायतुल्लाह के मशहूर ज़माना नावल फिरदौस इब्लीस का एपिसोड नंबर 28 पेश लफ्ज़ है। वो खुद ही एक और काम के पीछे पड़ गया। इस आदमी ने जवाब दिया। वो कहता था कि उसे एक एक ऐसा इशारा मिला है जिसके पीछे वो गया तो वो इन डाकुओं तक पहुंच जाएगा जिन्होंने पहले काफिलों को लूटा है, और शायद यही वो लोग हैं जिन्होंने अब एक और काफिले को लूट लिया और सबको कत्ल कर दिया। सुल्तान आली मुकाम, मैंने उसे रोका था लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैं जानता हूँ कि वो कितने बड़े खतरे में सनान को साथ लेकर चला गया है। मुझे ये शक भी है कि एक जवान साल औरत भी उसके साथ गई है। यहिया ने मेरे साथ इस औरत का जिक्र नहीं किया। इससे मुझे शक हो रहा है कि वो सीधा किसी जाल में जा रहा है। मैं हैरान हूँ कि उस औरत को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि उसने मुझसे इस औरत को छिपाए रखा था। इसलिए मुझे ख़तरा महसूस हो रहा है कि वो किसी साजिश का शिकार हो जाएगा। एक बात बताओ, कोतवाल ने पूछा। ये साजिश अहमद बिन गताश ने ही तो तैयार नहीं की। नहीं, इसने जवाब दिया। ये मुझे यकीन है कि अगर ये साजिश ही है तो अहमद बिन गताश का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। मुझे एक शक और भी है, यहिया ने मुझसे भला कोई और ताल्लुक पैदा कर लिया था। अगर ऐसा ही था तो इससे सिर्फ सनान वाकिफ था। क्या तुम बता सकते हो वो कहाँ गया है? मलक शाह ने पूछा। नहीं सुल्तान मोहतरम, उसने जवाब दिया। अगर मालूम होता तो मैं चोरी छुपे इसके पीछे चला जाता। तुम ये तो नहीं बता सकते कि वो कब तक वापस आएगा? मलक शाह ने पूछा। नहीं सुल्तान आली मुकाम, उसने जवाब दिया। हमें दुआ करनी चाहिए कि वो जिंदा सलामत वापस आ जाए। क्या अब मुझे इजाज़त जाने की? मैंने पैगाम आप तक पहुंचाना था, वो पहुंचा दिया। आप कहें या ना कहें, मैं शादर में आपके जासूस की हैसियत से काम करता रहूँगा। हाँ, तुम जा सकते हो, सुल्तान ने कहा। अगर हमारे लिए काम करते रहोगे तो हम तुम्हें इसका पूरा मुआवजा देंगे। नहीं सुल्तान मोहतरम, उस शख्स ने कहा, मैं ये काम बिला मुआवजा करूँगा और अपना फ़र्ज समझकर करूँगा। ये आदमी चला गया। जिस वक्त शादर से आया हुआ ये आदमी सुल्तान मलक शाह को यहिया इब्न अल हादी का पैगाम दे रहा था, उस वक्त यहिया और इसके साथी सनान की लाशों को दरिया के बहुत दूर ले गए थे। मछलियों ने बोरी फाड़कर लाशों को खाना शुरू कर दिया था। इस शख्स को हसन बिन सबा ने भिजवाया था। जरी ने खुदकशी से पहले यहिया इब्न अल हादी के मुतालिक बता दिया था कि वो सुल्तान मलक शाह का जासूस है और यहाँ क्या मालूम करने आया था। यहिया और सनान को जहर देकर मार दिया गया था, लेकिन हसन बिन सबा का ख्याल था कि यह खतरा दोनों को मार डालने से खत्म नहीं हुआ। हमें इन दो जासूसों का तो पता चल गया और हमने इन्हें खत्म कर दिया। अहमद बिन गताश ने कहा था, मुझे शक है यहाँ सल्जूकियों के और भी जासूस और मुखबिर हैं। इनका सुराग लगाना बहुत ज़रूरी है। इसका एक ही तरीका है कि अपने मुखबरों से कह दिया जाए कि शहर में किसी अजनबी को देखें तो उसका पीछा करें और यकीन कर लें कि वो कोई जासूस नहीं, और ये देखें कि वो किसी काम के लिए यहाँ आया है। मैं सल्जूकियों को गुमराह कर सकता हूँ, हसन बिन सबा ने कहा था। हम एक आदमी को मरू भेजेंगे और जो सुल्तान मलक शाह के पास यहिया इब्न अल हादी का पैगाम लेकर जाएगा, इस आदमी को पैगाम में बताऊंगा। आदमी बड़ा होशियार और ज़हीन होना चाहिए। मैं तुम्हें एक आदमी दूंगा, अहमद बिन गताश ने कहा था। तुम ये बताओ कि पैगाम क्या दोगे? हसन बिन सबा ने यह सारा पैगाम अहमद बिन गताश को सुनाया। जिंदाबाद। अहमद बिन गताश ने बेअख्तियार कहा, तुम में तो इतनी अहलियत है कि नबूवत का दावा कर सकते हो। ये बात मेरे जहन में नहीं आई थी। नहीं उस्ताद मोहतरम, हसन बिन सबा ने कहा था। पीरो मुर्शिद आप ही हैं, मैं कुछ भी हूँ। आपकी शख्सियत का मामूली सा अक्स हूँ। ये पैगाम मेरे दिमाग में इसलिए आया है कि इससे सल्जूकियों को इत्मीनान हो जाएगा कि शादर में सब इनके वफादार हैं और यहाँ सल्जूकी सल्तनत के खिलाफ कोई साजिश या कोई गड़बड़ नहीं हो रही। इन दोनों जासूसों की गैर हाजिरी के मुतालिक सुल्तान मलक शाह को ये शक नहीं होगा कि इन्हें गायब कर दिया गया है। नहीं, इस पैगाम से ये यकीन हो जाएगा कि वो आगे निकल गए हैं और शादर में नहीं है। अहमद बिन गताश ने उसी वक्त एक आदमी को बुला लिया था और हसन बिन सबा ने इसे ये पैगाम देकर कहा था कि वो अहमद बिन गताश को सुल्तान मलक शाह समझे और ये पैगाम उसे दे दे। अच्छी तरह मशक कराई और इसे ये भी बताया कि चेहरे पर किस तरह के तासुर रखे और इस आवाज़ का उतार और चढ़ाव किस तरह हो। ये एक बड़ा ही ज़हीन और होशियार आदमी था। इस पैगाम की गर्ज़ो गायत समझ गया और एक दो दफ़ा बोलने से हसन बिन सबा की तसल्ली होगी। इस शख्स को अगली सुबह मरू को रवाना कर दिया गया।
एक रोज़ ये आदमी सुल्तान मलिक शाह को हसन बिन सबा का याद कराया हुआ पैगाम देकर वापस आ गया। वहाँ क्या तासुर छोड़ आए हो आबिदीन? अहमद बिन गताश ने पूछा। वही जो आप पैदा करना चाहते थे। आबिदीन ने कहा, अगर आप वहाँ होते तो आप भी इस पैगाम को सच मान लेते। मैं उन्हें यकीन दिला आया हूँ कि अपने जसूस यहया बिन अल-हादी और इसके साथी सनान का इंतजार न करें। वो मुझे ये बता गए हैं कि इन्हें डाकुओं का सुराग मिला है और वो देखेंगे कि वो कौन है और कितने हैं, लेकिन मुझे पता चला है कि वो एक औरत को साथ ले गए हैं। मैंने सुल्तान मलिक शाह को भी ये कहा कि वो सीधे किसी जाल में चले गए हैं जहां से इनकी वापसी मुमकिन नजर नहीं आती, और मैंने ये भी कहा था कि मैं सल्जूकी सल्तनत के लिए शादर में जसूसी करता रहूंगा। सुल्तान मलिक शाह के पास एक सिपा सलार और कोतवाल भी बैठे हुए थे। मुझे यकीन है कि इन दोनों ने भी हमारे पैगाम को सच मान लिया है। हाँ आबिदीन, हसन बिन सबा ने कहा, अगर वो हमारे झूठ को सच न मान लेते तो तुम इस वक्त यहाँ ना होते, मरू के कैद खाने में होते, या तुम्हारा ये सर तुम्हारे जिस्म के साथ ना होता। हसन बिन सबा ने अहमद बिन गताश की तरफ देखा। अहमद इशारा समझ गया और उठकर दूसरे कमरे में गया। वापिस आया तो इसके हाथ में सोने के चंद एक सिक्के थे जो इसने आबिदीन को दिए। आबिदीन ने उठकर और झुककर ये इनाम वसूल किया। अब तुम्हारे जिम्मे एक और काम है आबिदीन, अहमद बिन गताश ने कहा। इस शहर में सुल्जूकियों के और जसूस भी हो सकते हैं, इन्हें तलाश करो। कोई अजनबी, कोई मशकूक नजर आए, उसके पीछे एक मुखबिर साए की तरह लगा दो। अपने आदमियों को अच्छी तरह समझा दो कि मैं इस काम का और कुछ इंतजाम भी करूंगा। आप अपना इंतजाम करें पीरो मुर्शिद। आबिदीन ने कहा, मेरा अपना इंतजाम है। मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि इसमें से कोई मशकूक आदमी निकल कर नहीं जाएगा। सुल्जूकियों के इन दो जसूसों ने मुझे चुकन्ना कर दिया है। हसन बिन सबा इंसान से इबलीस की तरह बना। इस सवाल का जवाब तकरीबन तमाम मौरखों ने और उस दौर के बाद आने वाले तारीख नवीसों ने अपनी अपनी बसात और अपनी अपनी तहकीक के मुताबिक दिया है। उन्होंने लिखा है कि अहमद बिन गताश और हसन बिन सबा ने शादर से आगे जो किले थे इन पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया और इस इलाके में अपने अकीदे की और अपने फ़िरके की नज़रियात की तबलीग शुरू कर दी और इन लोगों को अपने हम ख्याल बनाया, अपना मरीद भी बना लिया। क्या ये काम इतना सहल था कि दो चार बातें कहीं और सुनने वाले अपने बाप दादा के अकीदों से मुनहरिफ हो गए और नए अकीदे और एक नई फ़िरके के पैरोकार बन गए? दास्तान गो से पूछिए जो इस दौर की दास्तान गोओं के हवाले से बात करेगा। मौरखों ने इब्ने असीर की तारीख़ कामिल को पढ़ लें, अबुल कासिम रफ़ीक अल दिलावरी की आइमा तलबीस की, इब्ने जूज़ी की तलबीस इबलीस की वर्गर्दानी कर लें, दबिस्तान मज़ाहिब का, सनीन इस्लाम का और इब्ने खल्दून की तारीख़ इब्ने खल्दून का मुताला करें। सब ने एक दूसरे की तस्दीक और तायीद की है कि हसन बिन सबा ने अपने फ़िरके के अकायद और नज़रियात की तबलीग करके लोगों को अपना पीरोकार बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन कैसे? अल्लाह तबारक व तआला ने भटकी हुई इंसानियत को सिराते मुस्तकीम दिखाने के लिए पैगंबर महबूस किए, लेकिन लोगों ने इनके मजाक उड़ाए, इन पर बत्तियां फेंकी, बाज़ को जलील और रुसवा किया, दत्कारा, और फिर कुछ लोग इनसे मुतासिर हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर क्या क्या जुल्म और सितम ना हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को रोमियों ने शेरों के आगे डालकर चीर फाड़ वार दिया था। हज़रत ईसा को सलीब के साथ खड़ा करके हाथ और पाँव में कील गाड़ दिए गए थे। ख़ातमुन नबिय्यीन, महबूब खुदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने और समझने की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे बने। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कोड़े मार मार कर तपती रेत पर तड़पाया गया। अल्लाह के रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर बार छोड़कर हिजरत करनी पड़ी। अल्लाह के अजीम दीन की मकबूलियत को कुछ वक्त लगा था। फिर हसन बिन सबा इतनी जल्दी लोगों के दिलों में किस तरह समा गया। गुजरी हुई सदियों के खंडरात में उस दौर के किस गौं को सरगोशियों सुनिए। ये तो सुनाया जा चुका है कि अहमद बिन गताश हसन बिन सबा का उस्ताद पीरो मुर्शिद था और आलिम फाजिल भी था, दानिशमंदों का दानिशमंद था, लेकिन उसने इल्म फजल को खैर की बजाय शर के लिए इस्तेमाल किया। इंसान को नफ्स पर काबू पाने की सबक देने की बजाय इसे नफ्स का गुलाम बनाया। इबलीस से बचने की बजाय अपने आप में इबलीसी औसाफ पैदा किए। वही की आवाज़ सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, भला देखो उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिशात को पूजना ज़्यादा पसंद किया। ए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तो ऐसे शख्स की नजात की जिम्मेदारी ले सकता है? क्या तू ये तवक्को रखता है कि ऐसे अशखास में बहुत से ऐसे होंगे जो सुनते और समझते होंगे? नहीं, ये हैवानों के बराबर है, बल्कि इससे भी ज़्यादा भटके हुए हैं राह से। अल फुरकान
ये तो अल्लाह की आवाज़ थी कि वो लोग इंसान नहीं हैवान हैं जो ख्वाहिशात के पुजारी होते हैं, लेकिन हसन बिन सबा ने इंसान को नहायत ही दिलकश ख्वाहिशात देकर हैवान बनाया। ये सबक इससे इसके उस्ताद ने दिया था। अब बताओ हसन। आबिदीन के जाने के बाद अहमद बिन गताश ने हसन बिन सबा से पूछा, इस सूरत हाल में हमें क्या पेशबंदी या तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए? हाँ उस्ताद मोहतरम, हसन बिन सबा ने कहा, हमारे पास कोई फ़ौज नहीं, हम अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें? अगर आप पसंद करें तो मैं ये कहूँगा कि हमें इस इलाके पर छा जाना चाहिए। तबलीग का सिलसिला सिर्फ शुरू ही नहीं करना बल्कि इसे बहुत तेज़ करना है। दूसरी बात यह है कि हमारी लड़कियों में अभी जज्बात ज़िंदा हैं, इन्हें तरबियत की ज़रूरत है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी तबलीग है। हमें लोगों को ज़ेर असर लेकर इनकी फ़ौज बनाएंगे। लोगों से क्या कहोगे? अहमद बिन गताश ने पूछा। हम इनके सामने अपने अकीदे रखेंगे, हसन ने कहा, और इन्हें बताएंगे कि दूसरे मज़ाहिब और उनके नज़रियात बातिल हैं। पैगम्बरों ने भी यही तरीका इख्तियार किया था। अहमद बिन गताश ने कहा, इनके किसी ने नहीं सुनी थी। हमें कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा जिससे लोगों के दिलों पर कब्जा किया जा सके। क्या आपके सामने कोई ऐसा तरीका है? हसन बिन सबा ने पूछा। हाँ हसन, अहमद बिन गताश ने कहा, तुम मुजस्सिम वो तरीका हो, तुम में वो औसाफ मौजूद हैं जो किसी भी इंसान को गर्विदा कर सकते हैं। हाँ उस्ताद मोहतरम, हसन ने कहा, ये तो मैं भी जानता हूँ कि मुझ में कोई ऐसी ताकत है जो हर इंसान में नहीं होती। मैंने ये भी महसूस किया है कि मैं सीधे रास्ते पर चलने वाले लोगों को जिस रास्ते पर डालना चाहूँ डाल सकता हूँ। ज़रूरत यह है कि तुम्हारी इस कुव्वत को उभारा जाए, अहमद बिन गताश ने कहा। दूसरे मज़ाहिब ने इंसान को बदी से हटने के सबक दिए। यही वजह है कि लोगों ने किसी भी मज़हब को या किसी भी अकीदे को कबूल करने में बहुत देर लगाई। इसकी वजह यह है कि बदी में लज्जत होती है और इंसान में खुदा ने यह कमज़ोरी रख दी है कि इसे लज्जत परस्त और ऐश पसंद बना दिया। लेकिन उस्ताद मोहतरम, हसन बिन सबा ने कहा, मेरे उस्ताद इब्ने गताश ने मुझे बताया था कि इंसान में यह कमज़ोरी खुदा ने नहीं बल्कि इब्लीस ने पैदा की है, और इंसान की बदनसीबी यह है कि इसकी ज़ात नेकी और बदी की मुआरका आराई का मैदान जंग में बनी रहती है। यूं ही सही, अहमद बिन गताश ने कहा, मेरा मतलब यह है कि इंसानों में बदी को उभारा जाए। इंसानी फितरत का ये बुनियादी उसूल याद रखो हसन। इसे तुम इंसान की कमज़ोरी भी कह सकते हो। वो ये है कि हर इंसान बहिश्त में जाना चाहता है, लेकिन मरना कोई भी नहीं चाहता। इनकी ज़रूरत यह है कि इन्हें दुनिया में ही बहिश्त दिखा दी जाए, फिर देखना कि ये लोग किस तरह तुम्हें नबी और पैगंबर मानते हैं। मैं इन्हें दुनिया में बहिश्त दिखा सकता हूँ, हसन ने कहा। ये बहिश्त मेरे ख्यालों में है जो मैं सबको दिखा दूंगा। मैं अगर इंसानी फितरत को गलत नहीं समझा तो मेरी राय यह है कि इंसान इसरारियत के पीछे ज़्यादा भागता है। एक चीज़ इसके सामने रख दी जाए तो वह इसे ज़रा मुश्किल से ही कबूल करता है। अगर इसे चीज़ को पूरी इसरार बना दिया जाए तो इंसान इसकी तरफ लपकता है, पर्दे हटाने की कोशिश करता है, पर्दों के पीछे झांकता है, और ये जब चीज़ इसके सामने आ जाती है और इस गोहरे नायाब समझकर सीने से लगा लेता है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूँगा। हाँ हसन, अहमद बिन गताश ने कहा, अगर तुम इंसानी फितरत की बुनियादी कमज़ोरियाँ समझ गए हो तो इस मैदान में उतरो। मैं इस शहर का वाली हूँ, मुझसे जो भी और जैसी भी मदद मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम कितना ही इंतहाई इकदाम कर गुजरो, मुझे अपने साथ पाओगे। ये याद रखो कि इंसान खुदा के हुक्म को नज़रअंदाज करके इब्लीस की बात मान लेता है। ये इंसानी फितरत की कमज़ोरी है कि वो शजरे ममनुआ को ज़्यादा पसंद करता है। मैंने तुम्हें सहर की ताकत भी दे दी है। तुम किसी भी इंसान की आंखों में आंखें डालकर देखने लगो तो वो आदमी मशहूर हो जाएगा। मैंने तुम्हें इल्मे नजूम भी दिया, तुम सितारों की गर्दिश और चाल देखकर सही फैसला कर सकते हो। क्या तुम्हारा अगला कदम आगे बढ़ना चाहिए या पीछे हटना चाहिए? दोनों ने मिलकर एक ऐसा मंसूबा तैयार किया जिसने इंसानियत को हिला के रख दिया और तारीख पर लर्जा तारी हो गया। तारीख ने इसके हर एक तफसील को अपने दामन में समेट लिया ताकि रहती दुनिया तक इंसान अपनी तारीख का यह हैरत अंगेज, सनसनीखेज और शर्मनाक बाब पढ़ता रहे। इंसान ने आज तक इबरत हासिल नहीं की। आज भी इंसान इसरारियत और बदी की दिलकशी का रसाया है। वो अपने ख्यालों में हसन बिन सबा की जन्नत आबाद किए रखता है और इसका ज़्यादातर वक्त इसी जन्नत में गुजरता है। किला शादर से आगे खिलजान नाम का एक और किला था। इस वसीओ अरीज खित्ते में ऐसे चंद और किले भी थे, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर किला अलमूद था, जो कुछ अरसे बाद हसन बिन सबा का मरकज़ बना और यहीं उसने अपनी जन्नत बनाई, जिसकी तफसीलात तारीख में आज तक महफूज है। अहमद बिन गताश और हसन बिन सबा के मंसूबे की पहली कड़ी ये थी, इन तमाम किलों पर कब्जा किया जाए। इनके पास कोई फौज तो थी नहीं, फिर भी इन्हें यकीन था कि वो अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाएंगे। किला शादर से 12-14 कोस दूर एक बड़ा खूबसूरत कोहिस्तानी खित्ता था, जिसमें ऊंची नीची टेकरियां और इनसे ऊंची पहाड़ियां थी। ये एक सब्ज़ाज़ार था जो कुदरत के
हाथों ने बड़ी मेहनत और बड़ी मोहब्बत से तैयार किया था। इसमें ऐसे दरख्त थे जो किसी और ही खित्ते के नज़र आते थे। बाज़ टेकरियों और पहाड़ियों पर शाह बलूत के घने दरख्त थे। शफाफ पानी की नदियाँ बहती थी। दरख्तों से गुजरती हुई हवा और नदियों का काजल तरंग यहाँ से गुजरने वालों पर सहर तारी कर दिया करता था। कुछ दिनों से इस इलाके में रहने वाले लोगों में खबर फैल गई थी कि रात के वक्त कभी कभी शाहबलूत के एक दरख्त में से एक सियारा चमकता है जो बुझता है और कुछ देर बाद चमकता है, और ये खबर चादर तक पहुंची। फिर ये इसे तमाम इलाके में फैल गई। इस शहर की ऐसी फैली कि लोग दूर दूर से आने लगे और हरे भरे जंगल में इस तारे की चमक और इंतज़ार में 3-3 4-4 दिन वहाँ क़याम करते। सितारा चमकता तो किसी खौफ, किसी तकद्दुस का तासुर तारी हो जाता। कोई कहता कि ये किसी पैगंबर के ज़हूर की निशानी है। अक्सर लोग यही कहते थे इस खित्ते पर खुदा की नवाज़ें और रहमतें नाजिल होंगी। ज़्यादातर का ख्याल यही था कि कोई बड़ा शगुन नहीं है। कुछ दिन गुजरे तो सितारे की चमक से पहला निकारा और शहनाइयाँ बजती और फिर शाहबलूत की घनी शाखों में से सितारे की चमक दिखाई देती नज़र आ रही थी। इससे आगे इस किले में क्या हुआ, इंशाल्लाह मैं आपको अगले एपिसोड में डिटेल के साथ बयान करूँगा। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।